अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अहम खबरें हैं 3-4 छोटी छोटी जो आपके साथ डिस्कस मुझे करनी है, लेकिन इसके साथ साथ आज मुझे अहाता करना है कुछ सहाफ़ी बरादरी का भी, अपना भी एक पोस्टमार्टम करना चाहिए, अपने पेशे का भी पोस्टमार्टम करना चाहिए कि हमारा जो एक मुक़द्दस काम है उसमें कौन सी काली भेड़ें हैं और वो क्या फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। तो थोड़ी बात ज़रूर करेंगे क्योंकि ये वो लोग हैं कि जो हमेशा तनकीद करते रहते हैं कि जनाब इमरान रियाज जो है वो सहाफ़ी नहीं है और ये बड़े ख़ुद को सहाफ़ी समझते हैं। तो इनकी सहाफ़त ने जो इनका मुंह काला किया है वो ज़रा इनको आईना दिखाएंगे आज के व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले जो खबरें हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँ कि जो एक किंग्स पार्टी बनाने की कोशिश थी जिसे, और वो बन नहीं पा रही क्योंकि जो ज़ीरो आपकी अगर एक्सेप्टेबिलिटी हो ग्राउंड के ऊपर तो फिर कोई जितना भी जोर लगा ले उसका क्या हल निकल सका है। तो बहरहाल मैं बात कर लेती हूँ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की, जिसको इब्तिदा में सोचा गया था कि शायद किंग्स पार्टी बनाया जाए, लेकिन वो तो नहीं हो सका। तो अब दोबारा जो सारा रुख है वो PMLN की तरफ मोड़ा गया। PMLN में भी नवाज शरीफ साहब पे एतराज़ है, तो जो प्यार मोहब्बत है वो शहबाज शरीफ साहब के साथ ही चल रहा है और वही फेवरेट हैं कि सबसे अच्छे बूट पॉलिश वही करते हैं, तो लिहाजा उन्हीं को वज़ीर आज़म बनाया जाए। तो बहरहाल वो एक बात अलग, लेकिन जो पहली बात है कि जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है उसको बहरहाल उन्होंने काफ़ी देर से अप्लाई कर रखा था रजिस्ट्रेशन के लिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसको बाकायदा एक सियासी जमात के तौर पर अब रजिस्टर्ड कर लिया है। और जहाँ तक इंतखाबी निशान मांगने की बात है तो उन्होंने इंटरेस्टिंगली बल्ला इंतखाबी निशान मांग लिया है। बल्ला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का निशान है और कई सालों से वो इसी निशान पर इंतखाब लड़ रहे हैं। और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने जाहिर है बिल्कुल ऑब्वियस है कि बदनीयती के ऊपर बल्ला जो है वो इंतखाबी निशान मांगा है। अब इसमें 2-3 अहम चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि जब उन्हें मालूम है कि ऑलरेडी एक जमात का ये निशान है तो उन्होंने ये निशान क्यों मांगा। और ऐसा कभी नहीं होता कि किसी एक सियासी जमात का एक निशान हो तो वही निशान किसी दूसरी जमात को अलॉट किया जाए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ज़ाहिर है इलेक्शन में तो इस तरह वो नहीं हो सकता कि 2 लोगों के एक ही निशान हो। तो फिर भी इसके बावजूद ये जानते बूझते भी उन्होंने ये निशान क्यों मांगा। क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि वो जो एक ग्रेटर प्लान है कि बल्ले को हमने बैलेट पेपर से आउट करना है, यानी PTI को हमने बैलेट पेपर से आउट करना है, तो इनका ख्याल ये है कि चूंकि BTI तो आउट हो जाएगी तो फिर हम उनका निशान ले लें और फिर इस निशान के ज़रिए हम लोगों को कंफ्यूज करें, वोटर को कंफ्यूज करें। जाहिर है गांव देहात शहर बड़े शहर छोटे शहर दूर दराज इलाके, इतना बड़ा पाकिस्तान है और उसके कहाँ कहाँ लोग बसते हैं और सबको हक राय दही भी है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पर ये मैसेज कन्वे हो जाए कि जी बल्ला अब PTI का निशान नहीं रहा और अब जो है ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का निशान बन गया है। तो इस कन्फ्यूजन के बदले, इस धोखे में वो चाहते हैं कि कुछ वोट उनको मिल जाएं, इसलिए भी इन्होंने बल्ला जो है वो एक इंतखाबी निशान मांगा है। तो ये एक तरह से ये एक प्लानिंग का भी इजहार हो सकता है कि आने वाले दिनों में PTI को आउट करना है इलेक्शन से और इस्तेहकाम पाकिस्तान को रखना है। एक बात ये हो सकती है, लेकिन फिल वक्त तो अभी इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर कोई फैसला नहीं दिया और जब तक PTI के ऊपर कोई पाबंदी बाकायदा तौर पर नहीं लगती, इलेक्शन कमीशन इस बात का मजाज भी नहीं है कि वो एक ही निशान 2 पार्टीज को अलॉट कर दे। तो ये बात तो तयशुदा है कि अभी तो फौरन उन्हें बल्ले का निशान नहीं मिलेगा, लेकिन अगर PTI के ऊपर कोई पाबंदी लग जाती है और फिर वो ये बल्ले का निशान लेना चाहते हैं इस्तेहकाम वाले, तो फिर उनको अलॉट भी किया जा सकता है। लेकिन ये बहुत बाद की गेम है, अभी इस बारे में कुछ भी कहना कबिल वक्त है। फिलहाल तो ना PTI के ऊपर कोई पाबंदी नज़र आ रही है लगती हुई, फिलहाल अभी तक तो कोई ऐसा प्रोसीजर भी स्टार्ट नहीं हुआ। इमरान खान की अहलियत के लिए अलग से एक दरख्वास्त दायर कर दी गई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उसके लिए कोशिश ये की जा रही है कि इंतखाब लड़ने का अहल बनाया जा सके खान साहब को। इससे पहले जो तोशाखाना का केस था उसमें उनकी सज़ा मुअत्तल हुई थी लेकिन फैसला मुअत्तल नहीं हुआ था और इन दोनों में फ़र्क है। सज़ा मुअत्तल होने की सूरत में उनको ज़मानत तो मिल सकती है, लेकिन फ़ैसला चूँकि अपनी जगह बरकरार होता है तो वो उस वक्त तक नहीं अपनी हैसियत खोता जब तक कि उसको कलअदम करार ना दे दिया जाए अपील में, जिसमें चाहे आप बड़ी अपील में जाएं और वहाँ पर जाके अगर वो फैसला ही गलत करार दे दिया जाए तो फिर फैसला ही उड़ जाता है। तो फैसला चूँकि अपनी जगह मौजूद है, सिर्फ सज़ा मुअत्तल हुई है, तो इस वजह से जो इस फैसले की वजह से इमरान खान की नाअहली थी, डिस्क्वालिफिकेशन थी, वो अपनी जगह बहुत सारे माहिरीन कानून के मुताबिक बरकरार है। तो अब वकला ने अलग से एक पिटीशन दायर की है कि जिसमें वो फैसले की मुअत्तली के लिए दरख्वास्त कर रहे हैं
और उससे उनका मकसद यही है कि अगर किसी तरह इस मामले पर पहले समाअत हो जाए और इमरान खान को इंतखाब लड़ने के लिए अहल करार दे दिया जाए तो ये एक बड़ा रिलीफ होगा। लेकिन ये मुझे सिर्फ फ़िलहाल तो खाम ख्याली नज़र आ रही है। अभी तो उनकी जो छोटी मोटी ज़मानतें हैं वही नहीं हो रही, तो इलेक्शन लड़ने का उन्होंने किसने इजाज़त देनी है यहाँ पर। तो इसलिए बहरहाल उन्होंने कानूनी जो उनका एक राइट था वो उन्होंने ज़रूर अप्लाई किया, लेकिन फ़िलहाल उसके ऊपर कोई दाद रसी मुझे तो कम से कम नज़र नहीं आती। लेकिन पीटीआई इलेक्शन लड़ती मुझे नज़र आती है और इसी वजह से बल्ला भी मुझे पीटीआई का ही निशान नज़र आता है अगर इलेक्शन हुए तो। बाकी ये ज़रूर प्लानिंग का कहीं दूर पार में हिस्सा हो सकता है कि अगर कुछ हल ना निकला, इलेक्शन डिले हुए और फिर उसके बाद पीटीआई पे पाबंदी लग गई, कुछ हुआ, तो फिर आगे जो है वो निशान किसी और पार्टी को मिल सके। लेकिन ये बहुत दूर की कहानी है। लेकिन इससे जो बदनीयती है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की वो ज़रूर साबित हो जाती है। आगे चलते हैं। जो इलेक्शन की थोड़ी बहुत चीज़ें चल रही हैं, कुछ ना कुछ कोई एक्टिविटी करना की कोशिश कर रही हैं बाकी सियासी जमातें। मज़े की बात यह है कि जिसके पास लोगों की जमात है, जो अवाम जिसके पास है, उसको इजाज़त नहीं है कि वो जलसा करे, और जिसको जलसे करने की ना सिर्फ ये कि इजाज़त है बल्कि उसके साथ पूरी सहूलतकारी भी है, उसका अलमिया ये है कि उसके पास अवाम नहीं है कि जो जलसे में शामिल हो जाए। तो ये इस तरफ एक चक्कर जो है ये इस तरह का घन चक्कर बन चुका है। पीटीआई ने भी अब जलसे की लाहौर में इजाज़त मांगी है और इसके लिए एक दरख्वास्त दी है। अभी तक तो इसके ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन वैसे मैं अपने तौर पर ये सोच रही थी कि अगर ये इजाज़त इन्हें मिल भी जाती है तो क्या होगा, इस जलसे से खिताब कौन करेगा। क्योंकि यहाँ पर तो हम ये देख सकते हैं कि इमरान खान साहब तो खैर बिल्कुल ज़ाहिर खिताब नहीं अभी कर सकते, वो तो जेल में हैं, और बाकी जो सेकेंड टियर लीडरशिप है वो सारी भी जेल में है, और जो इनकी ऐसी लीडरशिप है जो अभी जेल में नहीं है वो तो रूपोश है, और अगर वो सामने आएगी तो वो फिर पकड़ लिए जाएंगे, धर लिए जाएंगे। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि अगर इन्होंने जलसे की इजाज़त मांगी है तो इनका प्लान क्या है। क्या इनका प्लान सिर्फ एक स्ट्रेंथ शो करना है, लोगों को बाहर निकालने का एक बहाना प्रोवाइड करना है ताकि लोग निकल सकें और अपनी स्ट्रेंथ शो कर सकें, क्योंकि अदरवाइज़ तो मुझे नज़र नहीं आता कि कोई ऐसा जलसा है जिसमें कोई खिताब करने आ रहा है और बाकायदा कोई इलेक्शन कैंपेन करेगा। लेकिन ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। अभी तो हमें ये भी देखना है कि उनको इजाज़त मिलती भी है या नहीं, जिसके इम्कान मुझे बहरहाल कम नज़र आ रहे हैं। आगे चलते हैं जी। अब मैं ज़रा उसके ऊपर बात कर लूँ, मामले के ऊपर जिसकी बारे में मैंने जिक्र किया है कि जो इनका है मामला डॉन न्यूज़ की इंतज़ामिया का जो मौक़िफ़ सामने आया है सदाकत अली अब्बासी के मुबैना इंटरव्यू को रुकवाने के हवाले से। देखिए, पहले तो सबसे मुझे 2-3 बातें इसके ऊपर करनी है। कल भी मैंने आपको इस वीलॉग में थोड़ा बताया था कि सदाकत अली अब्बासी के हवाले से खबर आई है कि उनका भी एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया और फिर उनको चलाने के लिए डॉन न्यूज़ की इंतज़ामिया को कहा गया, लेकिन उन्होंने फिर माजरत कर ली और नहीं चलाया, इनकार कर दिया। उसके बाद से कुछ खामोशी थी और कुछ पता नहीं चल रहा था कि चक्कर है क्या। फिर पता ये चला कि जो आदिल शाहजेब साहब हैं मोहतरम, जिन्होंने ये इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है, उनके नंबर बंद जा रहे हैं। और जब बीबीसी ने रब्ता किया डॉन न्यूज़ की इंतज़ामिया से, और जो हमारे भी मुख्तलिफ ज़राए बता रहे हैं वो यही कि उन्होंने ये कहा है कि जी फ़िलहाल हमें सिर्फ ये देखना है कि ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ कैसे है, और दूसरा ये कि इस रिकॉर्डिंग के जो मामलात हैं इसके ऊपर हम पूरा एक अपने तौर पर इंटरनल इंक्वायरी करेंगे, उसके बाद हम कोई इसके ऊपर ऑफिशियल मौक़िफ़ देंगे। अब ये तो उनका एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है डॉन न्यूज़ की इंतज़ामिया का। लेकिन जैसे कि मैंने अपने पिछले वीलॉग में आपको कहा था कि जो दुनिया न्यूज़ के साथ और कामरान शाहिद के साथ हो गया है, जितनी जलालत उन्हें मिली है उस्मान डार के इंटरव्यू के बाद, उसके बाद मेरा ख्याल है इबरत का निशान है बाकी चैनल्स के लिए भी और ऐसे तमाम एंकर हजरात के लिए भी कि जो किस तरह से लोगों के हाथों में खेल रहे हैं। और बज़ाहिर वो कहते हैं कि हम सियासत कर रहे हैं, लेकिन ये किस तरह की सहाफ़त है कि जहाँ पर एक ऐसा शख्स जिसको मारा पीटा गया हो, जिसके साथ जुल्म किया गया हो, जिसको फैमिली के थ्रेट्स दिए गए हों, जिसको आपने महीना महीना पकड़ के हब्से बेजा में रखा है, यरगमाल बनाया हुआ है, उसने ना जाने भूख प्यास काटी है, उसने तशद्दुद बर्दाश्त किया है, उसको अंधेरे कमरों में रखा है, उसके साथ ना जाने क्या क्या आपने फिजिकल और मेंटल टॉर्चर उसको दिया है, और उसके बाद उसको हाथ पांव बांध के एक जानवर की तरह आपके आगे डाल दिया जाता है कि आप बैठकर इसका इंटरव्यू रिकॉर्ड करें। और आप इतने के घटिया लोग हैं कि बजाय इसके कि जुल्म के हक में आप आवाज उठाएं कि जनाब ये गलत हो रहा है इसके साथ, उल्टा आप उनके हाथ में खेल रहे हैं और आप उनका माउथ पीस बन रहे हैं कि जो जालिम है। अगर आप में इतनी शर्म नहीं है कि आप जालिम का हाथ पकड़ सकें तो कम से कम इतनी शर्म तो रखें कि मजलूम का साथ नहीं दे सकते तो जालिम का साथ भी ना दें।
इतनी भी आप में हया नहीं है, इतनी भी आप में इंसानियत नहीं है। ये इन लोगों की औकात है, इन एंकर्स की, जो बड़े बड़े तनख्वाहें 25-25, 30 लाख, 50-50 लाख तनख्वाहें लेते हैं महाना इन चैनल्स मालिकान से। और हकीकत इनकी ये है, ये अंदर से ये लोग इतने घिनौने किरदार के मालिक हैं कि आप जालिम का अगर हाथ नहीं रोक सकते तो कम से कम उसको सपोर्ट तो ना करें, उसको अपनी सर्विसेज तो पेश ना करें कि उसको मजीद आप स्ट्रेंथन कर रहे हैं कि हाँ तुम और ताकि जुल्म करो। इस तरह की बेशर्मी है। इतना मुकद्दस सहाफत आपका पेशा है, इतना मुकद्दस सहाफत पेशा है, और उसको आप लोगों ने गाली बना के रख दिया है। शर्म आती है मुझे इस तरह के अपने ये जो सीनियर नाम नहाद एंकर्स हैं और जो सहाफ़ी बने होते हैं, तज्ज़ियाकार बने होते हैं, इन लोगों को अपनी कम्युनिटी का हिस्सा देखते हुए मुझे शर्म आती है। यकीन मानिए, मैं आज तक ये सोचा करती थी कि जनाब हम 15-16 साल हो चले हैं सहाफ़त में। आप यकीन मानिए हर चैनल में मैंने, जो बड़े चैनल्स हैं उनमें काम भी किया और मैंने कोशिश भी की कि यानी अपने एक टैलेंट की बुनियाद के ऊपर, अपनी मेहनत की बुनियाद के ऊपर कि आगे बढ़ा जाए, कुछ आपको प्रोग्राम मिल सकें। आप यकीन माने मुझे किसी चैनल ने, ये JNN में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मुझे कोई प्रोग्राम होस्ट करने को मिला है, अदरवाइज इससे पहले किसी चैनल में मुझे कोई प्रोग्राम होस्ट करने को नहीं मिलता था। और मैं सोचा करती थी कि अक्सर मेरे जूनियर आते हैं, ये लड़के लड़कियां हमसे ही सीखते हैं, और उसके बाद चंद दिन बाद हम देखते हैं कि वो ना सिर्फ ये कि भारी तनख्वाहें ले रहे होते हैं, उनको प्राइम टाइम मिल रहे होते हैं, उनको प्रोग्राम्स भी मिल जाते हैं, उनको इंडिपेंडेंट सोलो प्रोग्राम्स भी मिल जाते हैं। ये होता क्या है, ये इनके पास एक्सक्लूसिव खबरें कहाँ से आ जाती हैं, ये किस तरीके से ये चीज़ें जो हैं ये जाके इतने ये लिंक्स बना लेते हैं, ये क्या चक्कर है। हम जैसे बेवकूफ़ों को तो समझ ही नहीं आती थी कि ये इतनी तरक्की चंद दिनों में कैसे हो जाती है। हम तो अपना वही सीधा रास्ता है, भाई ठीक है मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और कहीं जहाँ पे होता था कि कोई अगर थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट मिलती, कुछ स्पेस मिलती है तो चले आप कोई बात भी कर लेते हैं कि जी हमें प्रोग्राम दे देंगे उस तरह। लेकिन बाद में जैसे जैसे इस गंद में हम लोगों ने देखा है ना जाके कि यहाँ तो गेम्स ही और हैं, ये प्रोग्राम्स एवं ही नहीं मिल जाते हैं, ये जो आपको प्राइम टाइम स्लॉट्स हैं ये एवं ही नहीं मिल जाती हैं, इसके लिए बड़ी सर्विसेज आपको देनी पड़ती हैं, फिर कहीं जाकर आपको ये एकदम आप ज़मीन से और आसमान पर चले जाते हैं। और हम जैसे 15-15, 16-16 साल बाद भी वहीं पे धक्के खा रहे होते हैं, उतनी सी तनख्वाह में गुजारा कर रहे होते हैं, और हमें कभी भी वो प्रोमिनेंस नहीं मिलती चैनल्स के ऊपर। तंग आकर मैंने फिर ये अपना यूट्यूब बनाया कि यार जो हमारे चैनल्स के हालात हैं इसमें तो बड़ा मुश्किल है कि आपको कोई जो है स्पेस दिया जाए, इसके लिए तो पीछे से आपकी बड़ी पावर्स होनी चाहिए, बड़े लिंक्स होने चाहिए। बहुत कम खाल ऐसे लोग होंगे जो कि आज के दौर की मैं ख़ास तौर पे बात करी कि जो आपको नज़र आए कि हाँ भाई जेन्युइनली अपनी मेहनत और उसकी वजह से जो है वो आगे आए हो। आप बहुत सारे ऐसे चैनल्स के और एंकर्स के नाम ले सकते हैं जिनको कल तो कोई जानता भी नहीं था, पैराशूटर्स की तरह वो वारिद हुए हैं चैनल्स के ऊपर, और अचानक से वो आपको प्राइम टाइम स्लॉट्स करते नजर आ रहे हैं। और बड़े बड़े टॉप के लीडर्स, सियासतदान, वो उनके गेस्ट भी आपको नजर आते हैं। हम लोग तो बुलाते बुलाते थक जाते हैं, हमारी कॉल्स कर करके उंगलियां घिस जाती हैं, और ये लोग हमारे प्रोग्राम्स में तो आके अपना वर्जन देना पसंद नहीं करते। इनको तो सिर्फ जियो पे जाना है, इनको तो सिर्फ ARY पे जाना है, इनको तो सिर्फ दुनिया न्यूज़ पे जाना है, सिर्फ टॉप 5 चैनल्स में जाना है, उसमें भी जो 8 बजे की स्लॉट है उसमें जाना है, जो 10 बजे की स्लॉट है उसमें जाना है। तो इनके नखरे इस तरह, हम हैरान होते थे कि यार हम भी तो एंकर्स ही हैं, हम भी तो प्रोग्राम ही कर रहे हैं, हमें भी कोई अच्छे गेस्ट जो है वो टॉप क्लास गेस्ट जो कोई 2nd ईयर 1st ईयर लीडरशिप है वो मौका दे, कोई मुँह ही नहीं लगाता। इसीलिए क्योंकि आपके पीछे वो बैकबोन नहीं होती ना, वो आपको सपोर्ट करने वाले वो आपके तरीके नहीं होते कि जहाँ पर आप जाकर लोगों की खिदमत करें और फिर वो आपको इस तरह की एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज़ दिलवाएं, जैसे कामरान शाहिद को मिला है, जैसे आदिल शाहजेब को मिला है। आगे भी आप 2-4 लोगों के और भी देख सकते हैं इंटरव्यूज़। तो ये हकीकत है हमारे घिनौने सहाफ़ी लोगों की। ये वो लोग हैं जो इमरान रियाज जब बात करता था अपने एक जो भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, अगर वो किसी को ठीक समझते थे, वो समझते थे अपनी दानिस्त में, उसको ये लोग जलील करने पर तुले होते थे कि ये तो सहाफ़ी नहीं है, ये तो सहाफ़ी नहीं है। और अब ये जो दवाइयाँ बेचने वाले मर्दाना कमज़ोरी की, ये सहाफ़ी हैं। ये जो प्लांटेड इंटरव्यू करने वाले टाउट्स हैं ये सहाफ़ी हैं। और इमरान रियाज जो अपने हक के लिए, सिर्फ बोलने के हक के लिए इतने दिन हब से बेजा में रह के आ रहा है और बेचारे को क्या बना के भेजा गया है, वो सहाफ़ी नहीं है, ये सहाफ़ी हैं जो बूट पॉलिश करते हैं, जो माउथ पीस बनते हैं, जो टाउट बनते हैं, ये सहाफ़ी हैं।
इनको लाखों रुपए तनख्वाहें मिलती हैं, इनको एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज़ मिलते हैं, एक्सक्लूसिव स्टोरीज मिलती हैं, ये सहाफ़ी बन जाते हैं। और जो बाकी अगर कोई उसके खिलाफ बात कर रहा है, आपके जो स्टेटस को है उसके खिलाफ बात कर रहा है, तो वो सहाफ़ी नहीं होता। सहाफ़ी सिर्फ वो है जो इमरान खान के खिलाफ बकवास करे, वो सहाफ़ी है। अगर वो इस बात की हिमायत में बात करता है कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, तो उसके बाद वो सहाफ़ी नहीं है। ये शेमफुल स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं। और यहाँ पर अब आप देख लें, इस सारे एपिसोड ने जो डॉन न्यूज़ और बदनीयती फिर खुल के सामने जब आती है ना, वो फिर खूब जलील करती है। डॉन न्यूज़ के सारे एपिसोड के बाद जो इनका उस्मान डार का इंटरव्यू था, अब आप मुझे खुद बताएं उसकी कोई इतनी सी भी हैसियत रह गई है? इतनी सी भी हैसियत नहीं रह गई। आपको पता चल जाता है कि ये तो सारा ड्रामा था। अब कौन जूते की नोक पे नहीं रखता उस इंटरव्यू को? तो फायदा क्या हुआ उसका? आपने अपने मुंह पे काला की मली है ना, करवाने वालों ने भी और करने वालों ने भी। उसका क्या गया? उस्मान डार को तो आज भी लोग सपोर्ट करेंगे कि भाई ठीक है, एक बंदे को आपने गन पॉइंट पे जो करवा लिया, बोल दिया उसने। आगे सदाकत अली बासी साहब का इंटरव्यू इसीलिए नहीं नशर हो रहा, कह रहे उसके मुंह पे भी तशद्दुद के निशान थे, उसके हाथों पे तशद्दुद के निशान थे, वो देना ही नहीं चाह रहा था इंटरव्यू, उसका मेकअप कर करके कवर कर रहे थे, और इस तरीके के हालात में उसका इंटरव्यू किया है। भाई फिट है मुँह आपका। और फिर वहाँ पर जो है, अब बाद में डॉन इंतज़ामिया ने फिर माजरत की कि ये तो साख पे ही निशान आ जाएंगे, सवाल आ जाएंगे बाद में। अब करे ना इंतज़ामिया फिर उसके ऊपर एक्शन करे, फारिग आदिल शाहजेब को, तमाम सहाफ़ी बरादरी ऐसे लोगों का बॉयकॉट करे। बिल्कुल इनके साथ किसी किस्म का जो है ना वो ना इनको वो किया जाए कि भाई आपके सामने एक चीज़ हो रही है, या तो हो ना कि भाई मुझे इस पे एतराज़ नहीं, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू कर रहे हैं, आपको कोई किसी अगर पर्सनल किसी से लिंक्स हैं तो चलो भाई ठीक है, कोई आपको दे रहा है, लेकिन एक बंदे की आप हालत देखें और आपको पता चल रहा है कि वो मजलूम है और फिर आप उसका जालिम का सहूलतकार बन के उनका साथ दे रहे हो, ये कौन सी सहाफ़त है? तो बिल्कुल मेरे ख्याल से इसके ऊपर अगर कुछ जो चंद अच्छे सहाफ़ी हैं, क्रेडिबल सहाफ़ी हैं, उनको इसके ऊपर स्टैंड लेना चाहिए, इन लोगों को डिसऑन करना चाहिए, चैनल मालिकान, चैनल इंतज़ामिया को निकालना चाहिए ऐसे लोगों को अपने चैनल्स के ऊपर से, कि ये लोग पूरी सहाफ़ती जो बरादरी और जो अच्छा काम कर रहे हैं, लोग जो मेहनत कर रहे हैं, जो अपने बलबूते पे काम कर रहे हैं, जो खाक छानते फिर रहे हैं सड़कों की और सहाफ़त करते हैं, खबरें इकट्ठी करते हैं और जुल्म सहते हैं, उनका ये लोग हक मारते हैं आके। उनको आगे स्पेस नहीं मिलती कि उन्होंने बेचारों ने कैसे आगे इम्प्रूव होना है। ये ऊपर घाक बैठे रहते हैं गिद्ध बनकर, और बाद में जो है वो बेचारे नीचे रुलते रहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये वो वक्त आ गया है कि अब इसके बाद तो कुछ एक्सपोज करने के लिए बाकी नहीं रह गया। तो इन लोगों को अब ना सिर्फ ये कि अवाम इनका बॉयकॉट करे, दबाव पड़ना चाहिए जो सहाफ़ती तंजीमें हैं उनकी जानिब से चैनल इंतज़ामिया के ऊपर, मालिकान के ऊपर, कि इनको फारिग करें इन एंकर्स को, इनका करियर ख़त्म हो, ताकि आगे भी सबके लिए मिसाल बने कि ये जो आप लोगों का ये तर्ज़े सहाफ़त है, ये सहाफ़त नहीं है। कि जो आप अगर ये समझ रहे हैं कि आप मजलूम के बजाय जालिम का साथ दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये सहाफ़त है। तो बहरहाल कुछ एक दो और स्टोरीज थी, अब अगले वीलॉग में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।